दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज आपकी ज़िंदगी से वो चीज़ छीन ली जाए जो आपको सबसे ज़्यादा अजीज़ है, तो आप क्या करेंगे? शायद आपका कोई प्यारा, आपकी नौकरी या आपका वो ख्वाब जो आप बचपन से देख रहे थे। हम सब के पास एक प्लान ए होता है। हम सोचते हैं ज़िंदगी इसी तरह चलेगी, मगर ज़िंदगी हमेशा हमारी मर्ज़ी से नहीं चलती। आज हम बात कर रहे हैं शेरिल सैंडबर्ग और एडम ग्रांट की बेहतरीन किताब ऑप्शन बी की। शेरिल, जो फेसबुक की सीओओ हैं, उनकी ज़िंदगी तब पलट गई जब उनके शौहर डेव की अचानक मौत हो गई। वो टूट चुकी थीं। उन्हें लगा अब खुशी कभी वापस नहीं आएगी। मगर फिर उन्होंने सीखा कि जब प्लान ए मौजूद ना हो तो ऑप्शन बी को बेहतरीन कैसे बनाते हैं। अगर आपने अगले कुछ मिनट मेरे साथ गुजारे तो मैं वादा करती हूँ कि आप दुख से लड़ना और दोबारा मुस्कुराना सीख जाएंगे। चलिए इस गहरी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। द 3 P's, वो 3 गलतियाँ जो हम करते हैं। दोस्तों, जब हम पर कोई मुसीबत आती है तो हमारा दिमाग 3 रास्तों पर निकल जाता है जो हमें और दुख देते हैं। इन्हें ऑथर ने 3 P's कहा है। इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। पर्सनलाइजेशन, खुद को इल्ज़ाम देना। हम सोचते हैं ये मेरी गलती थी। शेरिल भी यही सोचती थी कि अगर वो शौहर के साथ जिम में होती तो शायद वो बच जाते। मगर दोस्तों, हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती। रेजिलियंस का पहला कदम ये है कि आप खुद को माफ़ करना सीखें। परवेसिवनेस, हर तरफ अंधेरा। हमें लगता है कि अगर एक रिश्ता टूट गया या बिजनेस फ्लॉप हो गया तो अब पूरी जिंदगी ही खराब हो गई। हम भूल जाते हैं कि जिंदगी के बाकी हिस्से अभी भी ठीक हो सकते हैं। परमानेंस, हमेशा का दुख। सबसे बड़ा धोखा ये लगता है कि मैं हमेशा इतना ही दुखी रहूंगा। दोस्तों, वक्त मरहम है। ये दुख हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। इन तीनों चीज़ों को पहचान लेने से दुख की शिद्दत कम होने लगती है। रेजिलियंस इज़ अ मसल, ज़हनी मजबूती कैसे बनाएं? अब सवाल ये है कि हम इस दुख से बाहर कैसे निकलें। ऑथर कहती हैं कि रेजिलियंस यानी लचक कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपके अंदर पैदाइशी होती है। ये एक मसल की तरह है। जितनी एक्सरसाइज करोगे उतना मजबूत होगा। सेल्फ कंपैशन, खुद पर रहम खाओ। हम अपने दोस्त को तो तसल्ली देते हैं मगर खुद को कोसते रहते हैं। अपने आप से ऐसे बात करो जैसे एक सच्चा दोस्त करता है। जर्नलिंग, अपने जज्बात को लिखो। शेरिल ने अपने दुख को लिखना शुरू किया। जब आप लिखते हैं तो वो दर्द आपके अंदर से निकलकर कागज़ पर आ जाता है। स्मॉल विन्स, जब आप टूट चुके हों तो बड़े ख्वाब मत देखो, सिर्फ आज का दिन गुजारो। अगर आज आपने वक्त पर खाना खाया या एक दोस्त से बात की तो ये एक जीत है। इन छोटी जीतों को सेलिब्रेट करो। बिल्डिंग रेजिलिएंट कम्युनिटीज़, दोस्तों का किरदार। इस किताब का एक बहुत बड़ा हिस्सा दोस्ती और सहारे पर है। अक्सर जब कोई दुख में होता है तो लोग डर के मारे उससे बात नहीं करते कि पता नहीं क्या कहें। इसे ऑथर ने दी एलिफेंट इन द रूम कहा है। दोस्तों, अगर आपका कोई दोस्त तकलीफ में है तो उससे ये मत पूछो कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, क्योंकि दुख में इंसान को समझ नहीं आता कि वो क्या मांगे। इसके बजाय बस वहाँ मौजूद रहो, उनका हाथ थामो, उन्हें बताओ कि आप उनके साथ हो। और अगर आप खुद तकलीफ में हैं तो लोगों को अपने करीब आने दें। सहारा लेना कमजोरी नहीं, बहादुरी है। फाइंडिंग जॉय एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, क्या दुख के बाद खुशी मुमकिन है? ऑथर कहती हैं हाँ, इसे कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। बहुत से लोग बड़ी मुसीबत के बाद पहले से ज़्यादा मजबूत बनकर उभरते हैं। उनकी जिंदगी में ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रगुजारी बढ़ जाती है। वो छोटी छोटी खुशियों की कद्र करने लगते हैं। वो पहले से ज़्यादा हमदर्द यानी एम्पैथेटिक बन जाते हैं। शेरिल कहती हैं कि जब प्लान ए चला गया तो उन्होंने प्लान बी को गले लगाया। उन्होंने दोबारा हंसना सीखा, दोबारा खेलना सीखा, क्योंकि खुश रहना उनके शौहर को खिराजे तहसीन पेश करने का बेहतरीन तरीका था। तो दोस्तों, ऑप्शन बी हमें ये सिखाता है कि ज़िंदगी मुकम्मल नहीं होती, मगर वो तब भी खूबसूरत हो सकती है। रेजिलियंस का मतलब ये नहीं कि आप कभी टूटेंगे नहीं, बल्कि ये है कि आप टूटने के बाद एक नए और बेहतर इंसान में ढल जाएंगे।
जिंदगी शायद पहले जैसी ना रहे, मगर ये पहले से ज्यादा बामानी हो सकती है। अगर आप भी किसी प्लान बी पर हैं, तो हिम्मत मत हारिए, आप अकेले नहीं हैं। आज ही किसी को कॉल करें, अपने जज्बात लिखें और याद रखें, सूरज दोबारा जरूर निकलता है। उम्मीद है आज की ये गुफ्तगू आपके दिल को छू गई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें आज हौसले की ज़रूरत है। अगली वीडियो तक के लिए अपने दोस्त को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।